पहले तो मैं आपको बताऊं कि जो ब्लैक फंगस है म्यूकोरमाइकोसिस के नाम से जो जाना जाता है, ये बहुत लीथल है। लेकिन लीथल पहले भी था, अभी भी है और बाद में भी रहेगा। ये एटमॉस्फेयर में व्याप्त है। पहले 10 लाख केसेस में एक केसेस में ही ये पाया जाता था, लेकिन कोविड के बाद ये बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और बहुत पेशेंट इसके हो चुके हैं अभी तक। और देखा गया है कि कईयों की डेथ हुई है, कोई ब्लाइंड हो रहा है। तो म्यूकोरमाइकोसिस का मेन कारण ही यही है कि जो इम्यूनिटी है, जिन व्यक्तियों की इम्यूनिटी बहुत वीक है उन्हीं को ये अफेक्ट कर रहा है। कोविड-19 में भी ऐसा था कि जिनकी इम्यूनिटी वीक थी उन्हीं को ये अफेक्ट कर रहा था। अब कोविड-19 के ट्रीटमेंट के दौरान जो स्टेरॉइड का सहारा लिया गया है, बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में ली गई है, उनको वेंटिलेटर पे रखे गए हैं। तो वेंटिलेटर में भी एक ह्यूमिड प्योरीफायर होता है, जिसको भी कई बार देखा गया है कि उसकी साफ़ सफाई भी नहीं होती, उसकी वजह से भी फंगल इन्फेक्शन के चांसेस बहुत मिलते हैं। तो बहुत लंबे समय तक जब नमी रहती है पूरे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, तो फंगल इन्फेक्शन के लिए फेवरल कंडीशन मिलती है। उस फेवरल कंडीशन की वजह से ही म्यूकोरमाइकोसिस अपने लंग्स में, बॉडी में जाता है। म्यूकोरमाइकोसिस में पहले ये साइनस पे अफेक्ट करता है, साइनस से ये अपने आइज में और आइज से ब्रेन में, और जब ब्रेन में जाने के बाद बहुत चांसेस कम हो जाते हैं इसके, लीथल हो जाता है, बहुत चांसेस ठीक होने के कम होते हैं। इसलिए हमें इसको प्राइमरी स्टेज पे ही रोक लेना चाहिए। जब आपको लगे कि आप बहुत ज़्यादा स्टेरॉइड लेकर आए हैं, बहुत ज़्यादा वेंटिलेटर पे ज़्यादा दिनों तक रहकर आए हैं या ऑक्सीजन का प्रचुर मात्रा में उपयोग किया है, तो आप अपने सिम्टम की एनालिसिस करें। अगर आपको लगता है कि आपकी रेड आइज हो रही है, आपको लगता है कि आपको बार बार खांसी आ रही है, कोविड-19 जाने के बाद भी सिम्टम बने रह रहे हैं, तो आपको ज़रूर इसका बायोप्सी करानी चाहिए, क्योंकि इसका कोई वैसा नहीं है एक इनिशियली सिम्टम में। और होम्योपैथिक बहुत कारगर इसलिए है कि वो सिम्टमेटिक होती है, वो इनिशियली पकड़ लेगी कि रेड आइज हो रही है, तो रेड आइज के लिए अपनों को क्या दवाई देनी है, उसके मेंटल प्लेन, उसके फिजिकल प्लेन और उसके डिजीज के सिम्टम लेकर हम लोग दवाई सेलेक्ट करते हैं। हम ये नहीं देखते कि ये म्यूकोरमाइकोसिस है, कैंसर है या किडनी का पेशेंट है। हम ये देखते हैं कि एक पेशेंट है, हमें इसकी इम्यूनिटी बढ़ानी है, और जब इसकी इम्यूनिटी अच्छी होगी तो ये डिजीज अपने आप ही स्वतः ही ठीक हो जाएगी। इस बेस को बेस बनाकर हम मेंटल, फिजिकल और उसकी डिजीज की सिम्टम के बेस पे उसको दवाई प्रेस्क्राइब करते हैं। तो ये हमारा होम्योपैथिक का तरीका है। तो हम डिजीज पे काम ना करके उसके ह्यूमन पूरे व्यक्ति पे काम करते हैं, उस डिजीज पर्सन पे काम करते हैं, हम उस पर्सन को ही क्योर करते हैं। जब उसकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग होती है तो छोटी मोटी डिजीजें अपने यहाँ ही चली जाती हैं। तो हमें कुछ नहीं करना है, अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करना है। यही होम्योपैथिक का सिद्धांत है, यही आयुर्वेदिक का सिद्धांत है। और कोई भी डिजीज, चाहे यही नहीं म्यूकोरमाइकोसिस नहीं, कोविड-19, आने वाली कई डिजीज, अभी देखा गया है कि व्हाइट फंगस की भी बात चल रही है, आने वाले समय में और डिजीज भी आएंगी। ये सब क्यों आ रही है? क्योंकि एक इम्यूनिटी जिनकी वीक है उस पर ये दवाइयों का इस्तेमाल किया जा रहा है, दवाइयों के इस्तेमाल से और इम्यूनिटी वीक हो रही है और नई डिजीज तैयार हो रही है, फिर उसका इलाज किया जाता है, फिर और इम्यूनिटी वीक होती है, फिर नई डिजीज तैयार करती है। इस तरीके से लीथल डिजीजें तैयार होती जा रही है। तो मेरा तो यही मानना है कि आप सारी चीज़ें छोड़कर अपनी इम्यूनिटी पे काम करें, अपने खान पान अच्छा रखें और अपना रोज व्यायाम करें, रोज अच्छी डाइट लें। यही तरीका है इन सारी डिजीज़ों से बचने का।